हाय दोस्तों, मैं वसीम पठान हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैनल अक्सर करके गवर्नमेंट की योजना जो भी आती है उसको आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है और हम इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन कहां तक किया हुआ है इस बारे में भी अक्सर करके बात करते रहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, राशन दुकानों पर अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स को साड़ी सरकार ने देने का अनाउंसमेंट किया हुआ है। ये साड़ी किन लोगों को मिलेंगी और कैसे मिलेंगी और कहां से मिलेंगी, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और इस साड़ी की आड़ में सरकार कौन से मुद्दों को दबाना चाहती है, हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2023 में गवर्नमेंट ने ऐलान किया क्या राशन दुकानों के ज़रिए अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स को सरकार एक साड़ी देंगी। ये साड़ी हर साल दी जाएंगी, साल में एक मर्तबा एक परिवार को साड़ी दी जाएंगी। ये अंत्योदय परिवार के लोगों को दी जानी है और ये योजना 2028 तक के जारी रहेंगी। ये साड़ियाँ जो होंगी राशन दुकानों के ज़रिए बांटी जाएंगी और ये साड़ियाँ सिर्फ अंत्योदय परिवार को दी जाएंगी। तो अब बात होती है कि ये अंत्योदय परिवार कौन है और ये अंत्योदय परिवार का वजूद कब आया, ये वजूद में कब आए। तो हम इस पर थोड़ा सी चर्चा करेंगे और पीछे चलेंगे तो हमको पता चलेगा कि अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स कब वजूद में आए। दोस्तों, 1997 में हमारे एक्स पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना की घोषणा की थी और 25 दिसंबर 2000 में इस योजना को लाया गया, अंत्योदय योजना को लाया गया। अब अंत्योदय योजना कहाँ से आई थी, ये कौन लोग थे, इनको कहाँ से वजूद में लाया गया था, इसको अगर हम देखते हैं तो एक सर्वे किया गया। बीपीएल जो गरीब लोग थे, बीपीएल कैटेगरी के उस वक्त लोग हुआ करते थे, बीपीएल कैटेगरी के लोगों को छटनी की गई। बीपीएल कैटेगरी के जो लोग थे वो ऑलरेडी गरीब थे, उन गरीबों में से और ज़्यादा गरीब यानी कि अंत्योदय एकदम अंत के लोगों को सरकार ने छान कर निकाला और बीपीएल में से भी गरीब को निकाला और उसको नाम दिया, उस योजना को नाम दिया अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर। वहीं से आए अंत, एकदम नीचे के अंत के लोग, यानी कि बीपीएल में से भी छटनी की गई और वहाँ से अंत्योदय को वजूद में लाया गया। अंत्योदय राशन कार्ड हासिल करने के लिए सालाना 15,000 की इनकम दिखानी होती है। यानी कि सरकार का आज 2023 में जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी सरकार का ये मानना है कि इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 15,000 से कम है, ऐसा सरकार का मानना है। इसलिए सरकार ने सालाना 15,000 का क्राइटेरिया अंत्योदय के लिए रखा हुआ है। यही क्राइटेरिया 1997 में भी था। 1997 में भी था क्या जो अंत्योदय कार्ड होल्डर्स होंगे उनके लिए 15,000 सालाना इनकम होगी और आज 2023 में भी वही 15,000 है। खैर, इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। ये योजना थी दोस्तों, ये योजना मैंने आपके सामने रखी जो 2023 से 2025 तक चलने वाली है। फिर से एक बार आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ अंत्योदय कार्ड होल्डर्स को मिलने वाला है। महाराष्ट्र में अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स की जो तादाद है 24,58,747 है। ये वो कार्ड होल्डर्स है जिनको सरकार 2023 से 2028 तक के हर साल एक साड़ी देंगी। ये उनकी तादाद है अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स की और ये साड़ी उनको राशन दुकान के ज़रिए दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये वो योजना थी जो मैंने आपको बतानी थी। ये तो हो गया दोस्तों योजना का एक पहलू जो मैंने आपके सामने योजना के तौर पे सामने पूरा रख दिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस योजना के दूसरे पहलू की तरफ, है ना। जैसा कि मैंने बताया ये योजना 2028 तक चलेगी। तो सवाल ये खड़ा होता है क्या अब सरकार इस योजना को 2028 तक चलाना चाहती है अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स के लिए, तो क्या सरकार के मुताबिक ये योजना 2028 तक चलेगी? तो क्या अंत्योदय कैटेगरी के लोग 2028 तक अंत्योदय कैटेगरी में ही रह जाएंगे? क्या सरकार इनके लिए कोई उपाय करेंगी, ऐसे कोई साधन पैदा करेंगी? क्या वो अंत्योदय कैटेगरी से बाहर आए और उनकी भी इनकम बढ़े और उनके लिए भी कोई रोजी रोटी के रास्ते खोले जाए, उनके लिए कोई योजना ऐसी बनाई जाए
ताकि वो अंत्योदय से निकल के तरक्की करके एपीएल कैटेगरी में आ सके? क्या ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी या फिर सरकार की मंशा ये है कि 2028 तक के इनको अंत्योदय में ही रखा जाए? ये सवाल खड़े होता है। ये सोचने का एक मुकाम है, ये सोचने के लिए एक जगह है। ये साड़ी राशन दुकान के ज़रिए दी जानी है, ऐसा सरकार ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। ये इस योजना का दूसरा पहलू है। हम अगर अलग नज़रिए से देखें तो ये योजना का दूसरा पहलू है कि जो राशन दुकानदार वक्त पर राशन नहीं देता वो अब साड़ी बांटेगा। तो क्या हम इससे उम्मीद कर सकते हैं क्या राशन दुकानों के ज़रिए साड़ी सही से बटेंगी और सही लोगों तक के पहुंचेंगी? आपको परिवार में 7 यूनिट। 7 यूनिट 7 यूनिट को 30 किलो मिलता है। एक यूनिट का तो 5 किलो है ना, जो कुछ आपको पता नहीं है। आपको कितना मिलता है गेहूँ? 30-31 किलो मिलता है। 30-31 किलो। कितना यूनिट है? 7 आदमी का। 7 आदमी का। एक आदमी 5 किलो है ना, कम क्या मिलता है? आपको क्या किलो मिलता है? 23 किलो मिलता है। कितना कितना परिवार है आपका? 5 लोग हैं जी। एक यूनिट पर तो 5 किलो मिलता है जी। तो कम क्या मिल रहा है? मालूम नहीं है। राशन दुकानदारों की दादागिरी और राशन ऑफिसर्स की मनमानी, ये अक्सर करके हम देखते रहते हैं और इसके ऊपर कोई सुनवाई होती नहीं है। राशन दुकानदार अपनी दादागिरी करता रहता है, राशन ऑफिसर अपनी मनमानी करते रहती है। गवर्नमेंट की वेबसाइट महाफूड के ऊपर इस तरह की शिकायतें लगातार दर्ज हो रही हैं और महीने दर महीने ये शिकायतें बढ़ती जा रही है। ये शिकायतें जो कंप्लेंट्स है कार्ड होल्डर्स कर रहे हैं, ये कंप्लेंट्स घटने का नाम नहीं ले रही। आप स्क्रीन पर देखोगे ग्राफ जो बताया जा रहा है इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, ये ग्राफ लगातार महीना दर महीना बढ़ता चला गया। ये ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। क्या सरकार इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएंगी? क्या कोई ऐसे उपाय पैदा करेंगी जिससे ये कंप्लेंट्स कम हो और राशन कार्ड होल्डर्स को राहत मिले? राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए एक राशन कार्ड होल्डर राशन ऑफिस जाता है, उसको महीनों राशन ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्यों नहीं दे रहे, पहले ये बताओ। आप बंद है तो मैं राशन नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे को भूख लगी है अभी, क्या करूँ मैं? बताओ। मैंने लिंक नहीं किया, मेरे को नहीं पता था। ठीक है, ये मेरी गलती, लेकिन आपका लिंक करने का काम है ना। अभी फिलहाल कोरोना का टाइम है, हमको राशन की जरूरत है, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, धीरे बोलता आपको, ठीक है। एक महीने में अगर मैं मर जाऊँ तो आप जिम्मेदारी लेंगे क्या? क्यों मोबाइल क्यों रखूँ मैं? बोल दो, लाइव चालू है सभी। सर मेरा आधार कार्ड है, ठीक है, मेरा लिंक नहीं बता रहा। अब मेरे को ये महीने में राशन चाहिए, भूख लगी है, तो राशन दे रहा नहीं है। वो बोला पहले लिंक करो तो आपको मिलेगा। हाँ, जून के बाद में होगा। आपको राशन जो मिलना है जून के बाद। इन्होंने मैं बोला, आपने जून बोला, ठीक है, बोलिए। लिंक करने का काम जून के बाद होगा। रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बिंदास करो। चिल्लाइए, बोलिए। चिल्लाने की बात ही नहीं है उसमें। आपको प्यार से बोल रहे हैं फिर भी आप समझ नहीं रहे हो। तो अभी मैं क्या करूं? मतलब भूखे मर जाने का शुरू। फोन कैसे खींच रहा है आप? फोन कैसे खींचा आपने? मेरा दिख रहा है, प्रॉपर लाइव दिख रहा है। ये देखो मेरा फोन खींचा है इन्होंने। ठीक है, मेरा ब्लॉग चल रहा है सर, लाइव ब्लॉग चल रहा है। आप मेरे को मतलब एक महीने तक हम भूखे मर जाए पर लिंक करके नहीं दोगे और फोन खींच रहे हो आप मेरा। फोन खींचा मतलब मुझे पूछ के रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप? आपने तो फिर गवर्नमेंट हो, आप मेरे को लिंक करके देना चाहिए। आपको करके देना चाहिए तो बोल रहे हैं ना आपको जून में। क्या सरकार इन मुद्दों पर कभी अपना ख्याल लेकर जाएंगी? क्या सरकार इन मुद्दों पर कभी सोच विचार करेंगी? ये भी एक कार्ड होल्डर्स की परेशानी है। क्या इस परेशानी को सरकार कभी समझेंगी? क्या ऐसे लोग बस राशन ऑफिस के चक्कर लगाते ही रह जाएंगे? क्या ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा या फिर सरकार इसके बारे में कोई सोच विचार करके ठोस कदम उठाकर राशन दुकानदारों की दादागिरी और राशन ऑफिसर की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगी, या फिर ये सब ऐसा ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है? और ऐसे ही महाफूड की वेबसाइट पर कंप्लेंट हर महीना ग्राफ कंप्लेंट का बढ़ता
रहेगा? ये भी एक सोचने का मुकाम है। क्या लोग साड़ी की खुशी में इन मुद्दों को भूल जाएंगे? राशन दुकानदारों की दादागिरी और राशन ऑफिसर की मनमानी को भूल जाएंगे? ये भी एक सवाल है। क्या सरकार इस सवाल के लिए कोई ऐसी योजना बना के इन सवालों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगी? क्या सरकार साड़ी की आड़ में इन मुद्दों को दबाना चाहती है? दोस्तों, ये सोचने की जगह है, इस पर हमें सोचना चाहिए। मैं इस योजना की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम हमें इन मुद्दों को नज़र में रखना चाहिए जो सरकार सुन के भी अनसुना करती है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर दोबारा से मिलेंगे किसी एक मुद्दे पर। थैंक यू दोस्तों, बाय।